अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मख्तूम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जिला इंचार्ज वजीर पाली कृष्णा राव आज निजामाबाद टाउन के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी रहे। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और सीसी सदर MLC महेश कुमार गौर के अलावा पाल सूरी नारायणा ने मुस्तहिकीन को चेक्स हवाले किए। चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने रियासत की खवातीन के लिए दिवाली के तोहफे का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू ने एक और फलाही स्कीम का आगाज किया। मखलूत हुकूमत जो पहले ही 5 दस्तखत और कैंटीन जैसे प्रोग्राम्स के साथ मंशूर के वादों पर अमल कर चुकी है, अब सुपर स्कीमों पर अमल दरआमद शुरू कर चुकी है। इसके एक हिस्से के तौर पर इस महीने की 31 तारीख से दिवाली के मौके पर खवातीन को दीपम स्कीम फराहम की जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने, जो अपोजिशन के लीडर थे, ऐलान किया है कि इलेक्शन के दौरान दिए गए सुपर वादों में से दीपम स्कीम के तहत 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। चंद्रबाबू ने वादा किया है कि अगर वो इख्तिदार में आते हैं तो दीपम स्कीम के तहत हर खातून को 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। इसके एक हिस्से के तौर पर दिवाली के मौके पर दीपम स्कीम शुरू की जाएगी कि उनकी हुकूमत खवातीन की बहबूद के लिए पुरअज़म है। सीएम ने तबसरा किया है कि दीपम स्कीम का नफाज, जो दिवाली के बाद से सुपर प्रोग्राम्स का एक हिस्सा है, एक बहुत बड़ा कदम है। सीएम ने कहा है कि दिवाली का त्यौहार दीपम स्कीम से घरों में रोशनी लाएगा। सयाम ने इस प्रोग्राम का रियासती शहरी सप्लाई सेक्रेटरी नादिनला और इसके अलावा महकमा के अफसरान और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसी तेल कंपनी के नुमाइंदों के साथ पीर को वेलगापोडी सेक्रेटेरिएट में जायजा लिया है। दीपम स्कीम के नफाज और तरीक़ेकार का जायजा भी लिया गया। उन्होंने कहा है कि माली मसाइल के बावजूद हुकूमत फलाही स्कीम्स में एक कदम आगे बढ़ेगी, जिससे गरीबों को फायदा पहुंचेगा। इसके एक हिस्से के तौर पर सीएम ने इस महीने की 31 तारीख को दिवाली स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। एपी के आईटी और तालीम के वजीर नारा लोकेश ने मरकजी वजीर मरकजी हुनरमंदी की तरक्की के अहदेदारों से कहा है कि वो रियासत आंध्र प्रदेश में 20 लाख मुलाजमत पैदा करने के लिए मुल्क में पहली बार होने वाली हुनरमंदी की तरक्की के मंसूबों और हुनर की मर्दमशुमारी में ताउन करे। एपी के वजीर नारा लोकेश और सीनियर अहदेदारों ने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मरकजी वजीर जयंत चौधरी, सेक्रेटरी उत्तल कुमार तिवारी और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CEO वेद मनी तिवारी से दिल्ली के कौशल भवन में मुलाकात की है। इस मौके पर वजीर लोकेश ने एपी में होने वाली स्किल मर्दमशुमारी के बारे में एक खुसूसी प्रेजेंटेशन दी है। मरकजी वजीर ने महारत की मर्दमशुमारी के मकसद के बारे में दरियाफ्त किया और इसे कैसे अंजाम दिया जा रहा। लोकेश ने वजाहत की है कि एक बार हुनर की मर्दमशुमारी का पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, निशानदही की गई खामियों को दूर किया जाएगा और रियासत भर में इसे अंजाम भी दिया जाएगा। वजीर ने कहा है कि मखलूत हुकूमत ने हुनर की तरक्की और हुनर की मर्दमशुमारी को 5 सालों में लाखों मुलाजमतें पैदा करने के लिए बुनियादी मकसद के तौर पर लिया है। वजीर नारा लोकेश ने एक खत हवाले किया है जिसमें बताया गया है कि एपी को मरकजी हुकूमत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और वज़रा से हुनरमंदी की तरक्की के हदफ को हासिल करने के लिए क्या जरूरत है। ये वो तंजीम है जो वजीर लोकेश ने ताउन तलब किया है। वजीर लीडर और उनके अलावा क़ियादत में हम रियासत से हुनरमंद इंसानी वसाइल फराहम करने के मकसद के साथ काम कर रहे। बीसी कमीशन ने गवर्नर से मुलाकात की है। तेलंगाना बीसी कमीशन के चेयरमैन निरंजन ने बताया है कि गवर्नर जिष्णु देव वर्मा को रियासत में तमाम जातों के समाजी, मुआशी और सियासी हालात के जामे घरेलू सर्वे के शेड्यूल के बारे में तफसीलात से आगाह किया गया ताकि बीसी के तहफ़्फ़ुज़ात का तयन किया जा सके। क़ब्ल बीसी कमीशन की टीम, जिसमें इसके चेयरमैन श्री जी निरंजन, मेंबरान श्री रापोलू जयप्रकाश, सुरेंद्र और बाला लक्ष्मी रंगू और अहदेदारान यू श्रीनिवास राव, डिप्टी डायरेक्टर जी सतीश कुमार, असिस्टेंट सेक्रेटरी और चेयरमैन का अमला जी श्रीनिवास शामिल थे। राजभवन में रियासती गवर्नर उन्होंने मजीद बताया है कि कमीशन की जानिब से अब तक जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं और जामे तौर पर जमा की गई जातों की तफसीलात गवर्नर की तवज्जो में लाई गई है। कमीशन इस महीने की 28 तारीख से अगले महीने की 8 तारीख तक साबिका 10 जिलाई हेडक्वार्टर्स का दौरा करेगी। निरंजन ने कहा है कि जिला कलेक्टर्स के जरिए जात के लिहाज से जामे तफसीलात जमा की जाएगी।
فلم نگر پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر اندر فلم نگر میں رمیش نام کے ایک بدکار کردار شخص کو گرفتار کیا ہے۔ اس کیس کی شکایت کنندہ سٹور مینیجر ہیلتھ اینڈ گلو عزیز باغ کالونی ٹولی چوک کی ہے، جس میں 12 خواتین اور سٹور کو شفاف شیشے سے ڈھکا ہوا ہے۔ شکایت کنندہ نے دیکھا ہے کہ ایک ادھیڑ عمر شخص سیاہ رنگ کی ایکٹیوا موٹر سائیکل پر سفید رنگ کی شرٹ اور کالے رنگ کی پینٹ کے ساتھ ہیلمٹ پہن کر اپنی پارکنگ کی جگہ پر آیا اور مذکورہ نامعلوم شخص مذکورہ سٹور کے سامنے اپنے اسکوٹر پر بیٹھا اور خاتون عملے کو دیکھ کر اچانک اس نے اپنے پینٹ کی زپ کھول کر اپنا عضو تناسل نکال لیا اور خواتین سٹاف کی طرف دیکھ کر مشت زنی شروع کر دی، جس سے سٹور کی خواتین عملے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کو دیر سے معلوم ہوا ہے کہ اس واقعے سے قبل اس نے بس سٹاپ انٹرنیشنل اسکول شیخ پیٹ کے پاس اسی نوعیت کی بدسلوکی کی تھی، جس پر اس پر دوسرا مقدمہ درج کیا گیا، جیسا کہ 2 دن کے اندر اسی نوعیت کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ فلم نگر پولیس نے اس معاملے کو سنجیدہ لیتے ہوئے تمام ممکنہ علاقوں کے CCTV فوٹیجز کو تلاش کر کے اس معاملے کی تحقیقات کی اور ملزمان کو گرفتار کر لیا، جو ایک ہی کپڑے اور ہیلمٹ پہنے کالے رنگ کی ایکٹیوا پر گزر رہا تھا۔ پہلی صورت میں ذکر کیا گیا تھا۔ ملزم کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کے بعد ملزم نے ان جرائم کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس کی بیوی 6 ماہ سے اس سے دور تھی، کیونکہ وہ اپنے موبائل فون میں فحش ویڈیوز دیکھنے کا عادی تھا اور خواتین کے سامنے پبلک ایریا میں اس قسم کی فحش اور قابل اعتراض حرکت کرتا تھا۔ اس کے موبائل فون کی تصدیق کرنے پر اس کے انٹرنیٹ براؤزنگ ڈیٹا ہسٹری فحش ویڈیو سے بھری پڑی ہوئی تھی۔ فحش ویڈیوز کو کثرت سے دیکھنا اس کی ذہنیت میں بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ مشاورتی اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ تلنگانہ میں 29 اکتوبر کو مسلم بند اور یوم سیاہ منایا جائے گا۔ تحریک مسلم شبان دفتر چادر گھاٹ اعظم پورہ تلنگانہ میں مشتاق ملک کی پریس کانفرنس منعقد ہوئی۔ حضور اکرم کی شان اقدس میں ملعون نتیانند سرسوتی کی گستاخی کی یوم سیاہ اور بند منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سے بھی گفتگو بھی ہے، ان کے ساتھ ایک باضابطہ میٹنگ بھی ہے، تو اس سلسلے میں کوئی جلوس اور ریلی بند کے روز نہیں نکالی جائے گی۔ بند اور یوم سیاہ رہے گا۔ مسلمانوں سے یہ گزارش ہے اور یہ مسلم بند رہے گا، اور ہم گزارش کر رہے ہیں مسلمانوں سے کہ کسی بھی غیر مسلم کی دکان کو جبراً بند نہ کرایا جائے، چاہے وہ 100 دکانوں کے درمیان بھی اگر کوئی غیر مسلم بیپار کرتا ہے تو اس سے سمجھیے کہ صاحب کوئی جبراً اس کی دکان بند نہ کی جائے۔ DCP ساؤتھ ویسٹ زون چندر موہن اور ACP گولکنڈہ فیض کی رہنمائی کے مطابق یوم پولیس یادگاری اور 2024 کے موقع پر ہم نے بنجاری دروازہ گولکنڈہ کے کلاسک بنجارہ فنکشن ہال میں نیلوفر اسپتال حیدرآباد کے تعاون سے خون کا عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں DCP اور ACP نے بلڈ ڈونیشن کیمپ میں حصہ لیا اور خون کا عطیہ دیا اور خون کے عطیے سے متعلق آگاہی پروگرامز کا انعقاد کیا اور خون کے عطیے کے استعمال کے بارے میں بتایا ہے اور عوام کو خون کے عطیے کی ترغیب بھی دی ہے۔ مزید اس میں گولکنڈہ پولیس عملے اور مقامی عمائدین نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور خون کا عطیہ دیا ہے۔ نیلوفر اسٹاف کے ذریعے کل 52 یونٹ خون جمع کیا گیا ہے۔ اس میں زاہد ساکن صالح نگر اور گولکنڈہ کے جسمانی طور پر معذور شخص نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور خون کا عطیہ کیا۔ جو خون کے عطیے سے خوفزدہ ہے ان کے لیے تحریک ہوتی ہے۔ تلنگانہ کے اعزازی BC کمیشن کے چیئرمین اور اعزازی ممبران نے انہیں عرضی سونپ دی ہے۔ اسی تنازع میں پنچاری، الطاف، یانور، باش کو مسلم ذاتوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے اور آبادی کے تناسب سے حکومت کے تمام فلاحی پھل فراہم کیے جائے۔ جیو نمبر 125 MWD یعنی 2010 تا 5/3 تک منظور شدہ فیڈریشن کو نور بادشاہ اور اس کے علاوہ کمپنی کو کارپوریشن میں تبدیل کر کے نافذ کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین اور 12 ڈائریکٹرز کے عہدوں کے لیے امیدواروں کا انتخاب کیا گیا ہے اور رویے کا بجٹ لیا گیا ہے۔ معزز چیئرمین اور معزز ممبران نے اس کا مثبت جواب دیا ہے۔ اسی
طرح خانہ بدوش قبائل کی مسلم برادری نے بھی ایک عرضی دی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان کی ذات کی مردم شماری کرائی جائے اور حکومت سے کارپوریشن کی منظوری دی جائے۔ اس موقع پر معزز بی سی کمیشن نے ذات کے ارکان سے کہا ہے کہ وہ ذات کی مردم شماری میں مناسب طریقے سے تعاون کرے اور اپنے متعلقہ ذات کے ناموں کو تفصیل سے لکھے، کیونکہ وہ اس ماہ کی 27 تاریخ سے ایک جامع ذات کی مردم شماری کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں کی تمام مسلمان بھائی اور بہنیں بی سی کمیشن کی طرف سے کی جا رہی ذات پات کے حساب کتاب میں تعاون کر سکتے ہیں اور بغیر چہرہ بنائے ڈیوکس کے نام اور ذات کا نام لکھیں اور ان کا نام دیا ہوا فارم بھرے اور کافی یاد رکھیں آپ کے سیل میں آپ کے ساتھ ہماری ذات کی آبادی اچھی طرح معلوم نہیں ہے، خواہ اسے ڈیٹیکٹیو کے بجائے مسلمان لکھا جائے۔ اس کے علاوہ ذات کی آبادی کم ہو گئی ہے، اسی لیے ہمیں حکومت کا پھل ہمارے جنابت کے تناسبت سے ہی ملنا چاہیے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئلہ یا پنزار یا لدف یا نور باش کی ذات کا نام بلا وجہ لکھتے، اس طرح خانہ بدوش مسلمان اپنی ذات کا نام لکھ کر یا کھیل کر اپنی آبادی ثابت کر سکتے ہیں۔ జాతీయ అధ్యక్షులు నూరు భాషా సమితిల మరియు ఆల్ ఇండియా ముస్లిం జస్టిస్ రిజర్వేషన్ ఫోరం ఈరోజు మేము దూదేగుల సంఘము మరియు మా సోదరులు సంచార జాతుల మగ్దిర్ సాహిబులు సోదరులు ఇద్దరం కలిసి మన యొక్క బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ గారిని కలవడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా యావత్ దూదేగుల నూరు భాషా విద్యార్థులతో అదేవిధంగా సంచార జాతుల ముస్లిం సోదరి సోదరులు మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే 27వ తారీఖు నుండి ఈ నెల 27 నుండి కులగణన ప్రారంభం అవుతుందని చెప్పి చైర్మన్ గారు చెప్పారు। ఈ సందర్భంగా అందరూ కూడా విడియపడకుండా సిగ్గుపడకుండా మాది దూదేగుల కులం, మాది ఫకీర్ సాహిబుల కులం అని అందరూ కూడా చెప్పినట్లయితే మనకి సరైనటువంటి జనసంఖ్య వస్తుంది, సరైన క్లారిటీ వస్తుంది। అలా చెప్పకుండా మొహమాట పట్టి గాలి నేను ముస్లిం। बीसी कमीशन के चेयरमैन निरंजन ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में बीसी रिजर्वेशन का तयन करने के लिए तमाम जातों की समाजी, इक्तिसादी और सियासी जामे सर्वे के शेड्यूल से मुतालिक तफसीलात गवर्नर को बता दी गई है। कबल राजभवन में रियासती गवर्नर का इस्तकबाल बीसी कमीशन के चेयरमैन श्री जी निरंजन, मेंबरान श्री रापोलू जयप्रकाश ने की है। इसके अलावा अब तक जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं और जामी तौर पर जमा की गई जातों की तफसीलात गवर्नर की तवज्जो में लाई गई है। वो रवा माह की 28 तारीख से अगले माह की 8 तारीख तक मुश्तरका अजला का दौरा करेंगे। निरंजन ने कहा है कि जिला कलेक्टर्स की हिदायत पर जात पात के लिहाज से तफसीलात जमा की जाएगी। ग्रुप 1 के उम्मीदवारों को चकदापल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नामपल्ली 5वें खुसूसी JUDCL मजिस्ट्रेट ने जमानत मंजूर की। इस मुकदमे की दलील मुमताज वकील जकोला लक्ष्मण ने दी है। उनके इस्तदलाल से इत्तेफाक करते हुए अदालत ने अनुमुला पुरी, जनार्दन, नैनावत, रवि राठौड़, एल सुरेश और M दामोदर रेड्डी को 500 रुपए की जमानत के साथ जमानत दे दी है, जिनके खिलाफ B71 चकदापल्ली पुलिस ने CP एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया हुआ था। CP एक्ट एडवोकेट जकोला लक्ष्मण ने जज के सामने अपने दलाल पेश कर दिया। अदालत की तवज्जो में लाया गया है कि सिर्फ JV29 दुरुस्त नहीं है और इससे BC, SC और ST उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी होगी। डॉक्टर शशांक IAS इंस्टीट्यूट के DG और हुकूमत तेलंगाना के SPL चीफ सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरीट के अफसरान के लिए सलाहियत साजी के प्रोग्राम में इख्तितामी और खिताब करते हुए देखे गए हैं। डॉक्टर IAS इंस्टीट्यूट के DG और हुकूमत तेलंगाना के SPL चीफ सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरीट के अफसरान के लिए अहलियत साजी प्रोग्राम में एक अफसर को कोर्स की तकमील का सर्टिफिकेट देते हुए देखे गए हैं। जल मंडली ED मयंक ने कई इलाकों का दौरा किया है। ONM डिवीजन 5 के तहत बोट्स क्लब भाग लिंगमपल्ली इलाकों में गए। वहां पीने के पानी की फराहमी, पानी के मेयार, सप्लाई की सतह, सीवरेज के इंतजाम और दीगर कामों की जांच की गई। ED के साथ डायरेक्टर ऑपरेशन 1 विजय राव, GM, DGM, मैनेजर वगैरह मौजूद रहे। एग्रीगोल्ड के मुतासरीन ने 28 अक्टूबर को विजयवाड़ा धरना चौक पर अपनी शिकायत का अजाला करने के लिए एक अजीम अर्जी दी है। एग्रीगोल्ड कस्टमर्स एंड एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के एजाजी सुदूर मुपला नागेश्वर राव और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर ने कहा है कि ऐसा किया जाएगा। इसी सिलसिले में पीर को मुकामी दासारी भवन में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि एग्रीगोल्ड कंपनी का धोखाधड़ी से लाखों खानदानों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा है कि पिछली YCP हुकूमत ने मुतासरीन के लिए 906
करोड़ रुपए दिए हुए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बुरी तरह खो गई है। एग्रीगोल्ड के जाबाहक होने वालों के लवाहकीन को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने याद दिलाया है कि जगन ने वादा किया था कि वो एक हफ्ते में 10 लाख रुपए 20,000 रुपए के अंदर जमा कराएंगे और 6 माह के अंदर हर किसी का मसला मुकम्मल तौर पर हल कर देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि पिछली हुकूमत ने बिक्री गोल्ड के मुतासरीन की बात नहीं सुनी या कम अज कम अर्जी तो ले ली। इस सूरत हाल में 10 लाख एग्री गोल्ड मुतासरीन का मसला जायदादों की फरोख्त से हल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ने इस इंतखाबी मंशूर में रखा है। उन्होंने कहा है कि इस मसले पर हाल ही में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को एक अर्जी सौंप दी गई थी। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी ने तेलंगाना रियासती असेंबली में कुमरम भीम जयंती के मौके पर लगाए गए पोर्ट्रेट को खराज अकीदत पेश किया है। साबिक वजीर व बीआरएस पार्टी आदिलाबाद जिला सदर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अवाम से 6 जमानतों के झूठे वादे और 420 गारंटी स्कीमों के नाम से लोगों को गुमराह करके इख्तिदार में आई है। कांग्रेस हुकूमत के अवाम के साथ साथ किसानों को धोखा देकर और इसके अलावा इसके खिलाफ बीआरएस पार्टी वर्किंग सदर केटीआर की क़यादत में इस माह की 24 तारीख को एहतजाजी इजलास मुनाकिद होगा। उन्होंने मंगल के रोज आदिलाबाद जिला मुस्तक़र में वाक़े बीआरएस पार्टी दफ्तर में मुनाकिद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अवाम के तमाम तबक़ात को धोखा दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत के कर्ज माफी और जमानतों के धोखे पर सवाल करने के लिए 24 अक्टूबर को आदिलाबाद जिला मुस्तक़र के रामलीला मैदान में केटीआर की क़यादत में एक एहतजाजी इजलास मुनाकिद किया जाएगा। उन्होंने किसानों और अवाम से कसीर तादाद में शिरकत करते हुए एहतजाजी जलसे को कामयाब बनाने की अपील की है। 24 तारीख को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में केटीआर साहब आ रहे। वो मीटिंग का मकसद यही है, जो कांग्रेस हुकूमत ने अभी 10 महीना हो गया, 300 दिन हो गया, 100 दिन में पूरा हम जो 2000 का पेंशन 4000 करते, 3000 4000 का पेंशन हैंडीकैप लोगों का 6000 करते, और सास को, बहू को भी, बेटी को भी, माता को भी 2500 रुपये माँ लक्ष्मी नाम से हर महीना पेंशन देते बोल के बोले। और जो केसीआर साहब कल्याण लक्ष्मी 1,01,116 रुपये दे रहे, उसमें और 1 तोला सोना बना के देंगे और 200 यूनिट का करंट फ्री देंगे, 500 रुपये को गैस कनेक्शन देंगे बोलते। ये सब पूरा 6 गारंटी में 13 स्कीम से, और पूरा सबको काश्तकारों को भी धोखा दिए। रैतु बंधु 10,000 को हम 15,000 डालते बोल के बोले एकड़ को, वो भी कैंसिल कर दिए, वो भी 10,000 भी नहीं डाल रहे। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आपको एक हफ्ते के लिए 3 सरकारी दफातर, 4 अफसरान और मुख्तलिफ ओहदों के अमले तक के चक्कर लगाने होंगे। बिजली, पानी, हाउस टैक्स और दीगर बिलों की अदायगी के लिए आज भी मुतल्लिका दफातर में कतारों में इंतजार करना पड़ता है। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश की तरफ से शुरू की गई युवा गलम पद यात्रा में नौजवानों ने सर्टिफिकेट की मुश्किलात को बयान किया है। अगर आप व्हाट्सएप पर और इसके अलावा टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे तो घर और फर्द की ज़रूरत की तमाम चीज़ें पहुंच जाएगी और खिदमत फराहम की जाएगी। जब हुकूमत इख्तिदार में आएगी तो हम इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे जहां लोगों को सर्टिफिकेट के लिए दफातर के चक्कर लगाने से गुरेज करना पड़े। उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए मुस्तकिल सर्टिफिकेट हासिल करने का मौका फराहम करने का वादा किया है। मखलूत हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद जो वादे किए थे वो एक करके पूरे किए जा रहे। नारा लोकेश जो तालीम, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर है, युवा गलम पदयात्रा में किए गए तमाम वादों को तरजीही बुनियादों पर नाफिज कर रहे। हर साल वो दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत के बगैर व्हाट्सएप के जरिए कास्ट सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीका फराहम कर रहे हैं। नेज़ मुख्तलिफ किस्म के बिल व्हाट्सएप के जरिए अदा किए जा सकते हैं। AP हुकूमत मीडिया के साथ एक अहम मुआहिदा करने जा रही जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी दुनिया में फैल चुका है। IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, RTG और वज़ीर तालीम नारा लोकेश की पहल के साथ मीडिया ने व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए लोगों को शहरी खिदमत फराहम करने पर इत्तेफाक किया है। मीटा प्लेटफॉर्म अब व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए कास्ट और दीगर सर्टिफिकेट्स तक तेज और आसानी रसाई के काबिल बनाएगा।
YSRCP की तर्जुमान ने कहा है कि TDP इत्तेहाद बरसर इख्तिदार आया तो 74 खवातीन पर जुल्म किया गया, 6 खवातीन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, 200 खवातीन पर हमला किया गया। పత్రికల్లో ప్రకటనలు తప్ప మీ చేతల్లో మాత్రం ఏమీ కనిపించడం లేదు. ఏమీ కనిపించడం లేదు. అధికారం కోసం మాత్రం డ్రామాలకు దిగుతారు. అధికారం రాగానే బాధ్యతలను వదిలేస్తారు. మీరు అధికారంలోకి వచ్చారు, మళ్ళీ కాల్ మనీ కాలకేయులు తయారయ్యారు. మీరు అధికారంలోకి వచ్చారు, మహిళలపై దాడులు మొదలయ్యాయి. మీరు అధికారంలోకి వచ్చారు, మహిళలపై అత్యాచారాలు మొదలయ్యాయి. 74 మంది మహిళలపై అత్యాచారాలు జరిగాయండి మీరు అధికారంలోకి వచ్చాక. 6 మంది మహిళల్ని అఘాయిత్యం చేసి చంపేశారు, హత్యకు గురి చేశారు మీరు అధికారంలోకి వచ్చాకే. మీరు అధికారంలోకి వచ్చాక 200 మంది మహిళలపై దాడులు జరిగాయి. ఏంటి మీరు మహిళల కోసం నిలబడ్డది? ఏంటి మీరు మహిళల కోసం చేసింది? आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ और जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर कृष्णा ने कहा है कि खवातीन को छाती के कैंसर के बारे में आगाही हासिल करनी चाहिए और पाबंदी से अपना जिस्मानी मुआयना कराना चाहिए। आगाही और इब्तदाई तशखीस छाती के कैंसर के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा करती है और हर किसी को बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा ने मंगल के रोज आदिलाबाद शहर मुस्तक़र में रिम्स हॉस्पिटल से इंदिरा प्रिया दर्शनी स्टेडियम तक छाती के कैंसर पर एक बेदारी रैली निकाली है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही बहुत सी जिंदगियां बचा सकती है। उन्होंने कहा है कि बाकायदगी से छाती के कैंसर की स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हर किसी को तंबाकू नवेशी और शराब नवेशी तरक करने और बाकायदगी से वर्जिश करते हुए सेहतमंद वजन बरकरार रखने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि इब्तदाई सतह पर कैंसर का पता लगाकर इस बीमारी से बचाव हो सकता है। इस रैली में डॉक्टर्स और मेडिकल्स के तलबा ने शिरकत की थी। ప్లస్ మా రిమ్స్ డాక్టర్ అందరూ కలిసి ఈరోజు ఒక ర్యాలీ నిర్వహించాము. ఏమైనా ప్రజలు ఎట్లయిందంటే ఇప్పుడు గుట్కాలు, పాన్లు, తంబాకులు చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్ క్యాన్సర్ ప్రబలుతుంది. ఇటువంటి జనాలు అవేర్నెస్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఉద్దేశంతో ఈ ర్యాలీ జరిపాము. అదేవిధంగా ఎవరైతే అబవ్ 40 years ఆడవాళ్ళు ఉన్నారో అడుగునాల్లో కొన్నిసార్లు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావచ్చు, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రావచ్చు, యూట్రైన్ క్యాన్సర్ రావచ్చు. వీటి గురించి కూడా రిమ్స్ హాస్పిటల్లో మేము మమ్మోగ్రఫీ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాము. అలాగే సర్వే టాస్క్ మీద ఉంది. అదేవిధంగా టీమ్ వచ్చే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ టీం ద్వారా ఇంత ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా స్క్రీనింగ్ క్యాంప్ జరుగుతూ ఉంది. నేను ప్రజలు కోరుకునే ఏంటంటే ఇటువంటి క్యాన్సర్ బారి పడకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలి. అదేవిధంగా మన చుట్టుపక్కల మహారాష్ట్ర కూడా వాళ్ళు చాలా మటుకు గుట్కాల ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ప్లస్ రిమ్స్ హాస్పిటల్ కూడా ప్రతి గేట్ దగ్గర మేము గుట్కాల ఫామ్ స్క్రీనింగ్ చెక్ చేస్తున్నాం. దయచేసి ప్రజలు దీన్ని ఏది మనకి అవేర్నెస్ క్యాంప్ పెట్టాము. మనందరం ఎక్కడైతే ఎడ్యుకేటర్స్ ఉన్నాం అందరము మన ఈ ర్యాలీని ఉద్దేశించిన మాట దగ్గర మీరు కూడా మన ఇంటికి వెళ్ళి మన ఊరికి వెళ్ళి ఈ క్యాన్సర్ కొంత అవగాహన కల్పించాలని కోరుతున్నాం. ప్లస్ క్యాన్సర్ గురించి డీటెయిల్స్ మా ఆంకో సర్జన్ तेलंगाना किसान कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि कबायली रहनुमा कुमरम भीम की कबायलियों के हकूक के लिए जालिमों के खिलाफ जदोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यौम पैदाइश के मौके पर उन्होंने मंगल के रोज कांग्रेस कायदीन के हमरा आदिलाबाद जिला मुस्तक़र के कुमरम भीम चौक पर उनके मुजस्समे पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए खराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि कुमरम भीम ने जल जंगल जमीन के नारे के साथ कबाइल के हुकूक के अनथक जदोजहद की है। उन्होंने कहा है कि कुमरम भीम का कबाइली के हुकूक के लिए जदोजहद का जज्बा सबके लिए का मिसाल है और हर एक को उनके जज्बे से तहरीक लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो कबाइल की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन मौजूद रहे। जल जंगल जमीन निनाదంతో అడవి బిడ్డల హక్కుల పోరాటం చేసిన కుమరం భీమ్ గారి పోరాట పటిమ ఎన్నటికీ మరవలేనిది. ఆయన ఆశయాల సాధనల కొరకు తెలంగాణ ప్రజాప్రభుత్వం ఎప్పటికీ పనిచేస్తుంది. ఆదివాసుల హక్కుల కొరకు అలుపెరగని పోరాటం చేసిన కుమరం భీమ్ గారి జయంతి సందర్భంగా వారికి ఇవే మా తెలంగాణ కిసాన్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నాం.
आज स्पोर्ट्स मीट 2024 प्रोग्राम का इनेकाद कैडेट ट्रेनी कांस्टेबल्स के लिए 9 माह की तरबियती मुद्दत के एक हिस्से के तौर पर निजामाबाद कमिश्नरेट के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर एडपल्ली पुलिस स्टेशन जंगमपेट गांव के मुजाफात में किया गया है। निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर श्रीमती सिंधु शर्मा IPS मौजूद थे। सबसे पहले इंचार्ज पुलिस कमिश्नर ने परेड की सलामी ली, झंडा लहराया और मशाल रोशन करने के बाद अमन की कबूतर उड़ाए और इस स्पोर्ट्स मीट का आगाज किया। हमारे महकमा पुलिस में ड्यूटी की कारकर्दगी में खेल बहुत ज़रूरी है। हम सबको बहुत मुश्किल हालात का सामना भी करना पड़ता है। उन बेशुमार चीज़ों से सुकून हासिल करने के लिए खेल बहुत ही ज़रूरी है। हर किसी को ऐसे खेलों के लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। यहाँ तरबियत हासिल करने वाले अहलकारों में बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं कि वो अब भी अच्छी तरह से हुनरमंद है और उन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त साइबराबाद के 250 अफराद इस CTC में तरबियत हासिल कर रहे, इसलिए सबको तवज्जो साइबराबाद पर है। इसके लिए तरबियती दौर में अच्छी ज़ब्तशुदा तरबियत दी जाएगी। अगर आप किसी भी किस्म के खेलों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको उनमें से सबसे आगे रहने की कोशिश करनी चाहिए। हर किसी की सेहत और खुशी के लिए काम करना चाहिए। उनके तर्ज जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी है। చూసినట్లయితే ఆయన 2007లో మన బాలయోగి స్టేడియంలో ఆయన 2007 వరల్డ్ మిలిటరీ గేమ్స్లో హైదరాబాద్లో కూడా ఈ వన్ మెడల్ రిప్రజెంటింగ్ పోలీస్ అండ్ మిలిటరీ. సో మీరు పోలీస్లో వచ్చారు కాబట్టి ఇదే మీ స్పోర్ట్స్మెన్షిప్ని మీకున్న స్కిల్ని దీంతో రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీలో చాలామంది నేషనల్ గేమ్స్ ఆర్ ఒలింపిక్స్ మెడల్స్ గెలవగలిగే టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఐఎమ్ షూర్ చాలామంది ఉంటారు. ఎందుకంటే మన ఎగ్జామ్ కూడా మీ అవుట్డోర్ ఫిట్నెస్ని మీ స్ట్రెంగ్త్ని చాలా టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ చేయబడిన వాళ్ళు. సో ఐఎమ్ షూర్ యూ హ్యావ్ ఎక్సలెంట్ స్పోర్టింగ్ స్కిల్స్. సో ఐ హోప్ దట్ వన్ డే వన్ అమంగ్ యూ విల్ విన్ మెడల్స్ ఫర్ అవర్ कंट्री in world police games and in many. ये गुलफिशा फातिमा है, दिल्ली की रिहायशी MBA ग्रेजुएट। गुलफिशा एक होनहार नौजवान लड़की को 2020 के शुमाल मशरक़ी दिल्ली के तशद्दुद के दौरान मुलव्विस किया गया था और इस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया गया था। अपने दोस्तों में गुल के नाम से जाना जाता है। वह CAA मुखालिफ मुजाहिरों और CAA के बारे में बेदारी पैदा करने में शामिल थी। वह एहतजाज के दौरान मुकामी मुस्लिम ख़वातीन के साथ अंग्रेज़ी ज़ुबान की क्लासें भी ले रही थी, जिसकी तस्वीर भी क्लिक की गई और वायरल हो गई। 9 अप्रैल 2020 को हुक्काम ने फातिमा को फर्स्ट इंफॉर्मेशन पोर्ट यानी FIR 48/2020 के तहत जाफराबाद के एहतजाज में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार किया था। इस पर ताज़ीज़ात कोर्ट के कई दफात के तहत झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, बशमुल हंगामा आराई और एक सरकारी मुलाजिम पर हमला। तहम फातिमा को CAA मजहबी इम्तियाजी शहरियत तरमीमी कानून मुखालिफत करने वाले पुरअमन एहतजाज की क़ियादत करने पर निशाना बनाया गया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।